आज हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एक बहुपद f(x) को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो किसी भी एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देने पर भागफल और शेषफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है और विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि हम छोटी क्लास में हमने देखा होगा कि हम किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग देते हैं तो जैसे 5 का भाग 2 बार 10 पीछे 1, तो यहाँ हम देखते हैं कि जिस संख्या में भाग दिया जाता है उससे हम भाज्य, जिसका भाग देते हैं वो भाजक, और भाग देने पर जो शेष बचता है उसे शेषफल और ये भागफल। तो यहाँ तो उसके लिए हमने छोटी कक्षा में ये भी पढ़ चुके हैं कि भाज्य जो होता है, भाग देने पर जो भाज्य भागफल शेषफल आते हैं, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो किसी संख्या का दूसरी संख्या में भाग देने पर भागफल और शेषफल हम ज्ञात करते हैं, तो हम देखेंगे कि भाज्य जो होता है वो भाजक और भागफल के गुणा करके और शेषफल के योग के बराबर होता है। तो उसी प्रकार हम यदि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम देखें, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम हम देखें तो हम देखेंगे कि यदि px और gx कोई दो बहुपद है, यदि px और gx कोई दो बहुपद है जहां gx नॉट इक्वल टू 0, जहां gx जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और यदि px और gx कोई दो बहुपद हो जहां gx 0 हो तो ऐसे qx और rx प्राप्त कर सकते हैं कि px इक्वल टू gx गुणा qx प्लस rx, जहां rx जो होता है वो rx की वैल्यू या 0 या rx जो बहुपद आएगा rx की घात जो होगी वो बहुपद की घात gx की घात से कम होगी, gx की घात। यदि हमें px और gx कोई दो बहुपद दिए गए हो तो हम उसके लिए, जहां gx नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसके लिए हम qx और rx प्राप्त कर सकते हैं कि px का मान जो होगा वो gx और qx के गुणा के और rx के योग के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे px इक्वल टू gx गुणा qx प्लस rx, जहां rx जो होता है वो 0 या rx की घात जो है gx की घात से कम ना हो, तब तक हम इसको आगे हल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये qx और gx किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो हम देखेंगे कि हमें हर प्रश्न में दो बहुपद दिए हुए हैं px और gx। तो इस px में gx का भाग देने पर, इस px का gx में भाग देने पर जो हमें भागफल प्राप्त होगा उसे हम qx, और शेषफल जो प्राप्त होगा उसे हम rx कहें। तो उस प्रकार हम px और gx कोई दो बहुपद दे रखे हो तो हम उसमें px में gx का भाग देकर qx और rx प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारा प्रश्न जो हमें प्रश्न पूछा जाएगा हमें वो इस तरह से पूछा जाएगा कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके fx को gx से भाग
देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें दो बहुपद दे रखे हैं f(x) और gx। इस gx का इस f(x) में लिखा हुआ है कि f(x) को gx यानी gx को f(x) से भाग देकर और हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। यानी ये एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देकर और भागफल और शेषफल कैसे ज्ञात किया जाता है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले किसी एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देने के लिए जो बहुपद है वो बहुपद को चर की घटती हुए घातों की क्रम में लिखना है। जैसे पहला बहुपद हमारा घटते हुए घातों के क्रम में है कि 3x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, सबसे अंत में जो है वो अचर पद आता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि दूसरा हमारे को जिसका gx का भाग देना है वो घातों के घटते क्रम में नहीं है, पहले अचर पद है और x की घात 2 सबसे अधिक घात वाला पद बाद में है। तो हम इसको बहुपद का मानक रूप जो होता है जिसको हम कहते हैं कि बहुपद को घातों के घटते क्रम में व्यवस्थित कर लें तो देखेंगे हम पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि जो बहुपद दे रखा है वो घातों के घटते क्रम में हो और उसके बाद में gx को f(x) से भाग देने पर भागफल और शेषफल हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ gx का f(x) में भाग देंगे इस प्रकार। gx हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और f(x) है 3 x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का 3x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 से भाग देकर और हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो विभाजन एल्गोरिथम से फिर हम इसकी जांच भी कर सकते हैं। तो हम किस प्रकार भाग देंगे, भाग देने का तरीका होता है कि जो भाजक है उस भाजक में अधिकतम घात का x की अधिकतम घात का पद है उसका इसके भाज्य के x की अधिकतम घात के पद में भाग देंगे तो हमारा भागफल का पहला पद आ जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर का इसके पहले पद में भाग दूं तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, पीछे बचेगा 3x। या हम यूं कहें कि हमें भागफल के अंदर पहला पद वो लिखना है जिसका इससे गुणा करने पर कम से कम पहला पद जो है वो हमारा 3x की घात 3 आए। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर है अधिकतम घात, x की अधिकतम घात 2 है, x की अधिक 2 घात का पद हमें दे रखा है। इसका हम किससे गुणा करें कि पहला पद हमारा हमेशा समान आना चाहिए, 3x की घात 3 आए। तो एक्स स्क्वायर का गुणा 3x से करेंगे तो 3 और x का एक्स स्क्वायर से होगा तो x की घात 3 हमारा पहला पद आ जाएगा। तो यहाँ भागफल का जो पहला पद होता है उस पहले पद का इस भाजक के प्रत्येक पद से गुणा करना और उसको इसकी समान घात वाले पदों के नीचे लिखना और उसको सरल करना। तो जैसे 3x का एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3x क्यूब, फिर प्लस का इससे गुणा करेंगे तो प्लस 3x का 2 से करेंगे तो 3 का 2 से 6, x का x से करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस 1 का 3x से करेंगे तो प्लस 3x। और उसके बाद में यहाँ पर समान घात वाले पद के नीचे समान घात वाला पद ही लिखना है। उसके बाद में हमें चिन्ह परिवर्तन करने हैं कि नीचे हमने जो भी पद लिखे हैं वो जो प्लस का है वो माइनस का और माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ये 3x स्क्वायर प्लस का है, कोई आगे चिन्ह नहीं है तो प्लस का होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का। पहला पद देखेंगे 3x की घात 3 प्लस का और 3x की घात 3 माइनस का, ये आपस में कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ हम देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का है तो बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस 6x स्क्वायर और x स्क्वायर घट जाएगा, घटाएंगे तो पीछे आ जाएगा 5x स्क्वायर। यहाँ हम देखेंगे कि 2x प्लस का 3x माइनस का है तो बड़ी संख्या माइनस की है, 3x में 2x आएगा x और प्लस के 5 का प्लस का 5। उसके बाद हम यहाँ देखें कि हमें उसके बाद में फिर हमें भागफल का दूसरा पद लिखना है। तो भागफल का दूसरा पद वो संख्या लिखो जिसका इससे गुणा करने पर कम से कम पहला पद समान है। एक तो ये तरीका कि हम भागफल में इधर वो संख्या लिखें जिसका इससे गुणा करने पर कम से कम पहला पद माइनस 5x स्क्वायर आए, पहला पद समान है। या दूसरा हम यूं कहें कि इसका जो भाजक का पहला पद एक्स स्क्वायर है इसका इसमें भाग दें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, पीछे बचेगा -5, यानी भागफल का दूसरा पद हमारे पास में आ जाएगा -5। तो -5 का इससे गुणा करेंगे तो -5 का एक्स स्क्वायर से करेंगे -5x स्क्वायर, -5 का इससे करेंगे तो पहले प्लस माइनस -5 का 2 से -10x और प्लस 1 का -5 से करेंगे तो ये हो जाएगा -5।
और उसके बाद में हम चिन्ह परिवर्तन करेंगे, वही हमारा सेम हर प्रश्न में यही है कि ये माइनस का 5x है, ये हो जाएगा प्लस का, ये 10x माइनस का है वो हो जाएगा प्लस का, और ये 5 माइनस का है वो भी हो जाएगा प्लस का। तो हम देखेंगे पहला पद हमारा -5x² और प्लस का 5x² जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, 10x माइनस x हो जाएगा 9x, प्लस ये 5 भी प्लस का, ये 5 प्लस का 5 और 5 10। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारा जो 9x प्लस 10 जो शेषफल आया है उसकी घात, शेषफल में जो चर है वो एक घात का बहुपद है और जो भाजक है वो 2 घात का बहुपद है। तो जब rx की घात जो है, जो शेषफल की घात है वो gx की घात से कम आ जाए तो फिर उसको हमें आगे हल नहीं करना है, वहीं तक हम हल करेंगे। ये हमारा जो है वो शेषफल हो जाएगा, ये हमारा भागफल, ये हमारा भाज्य, ये हमारा भाजक। तो हमने यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम में लिखा भी था कि जब इसको px को gx से भाग देकर हल करेंगे तो rx या तो शेषफल 0 आए या rx की घात gx की घात से कम छोटी हो, तब उतनी तक हमें हल करना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 9x प्लस 10 यहाँ x की पावर 1 है, यानी इसको हम आगे हल नहीं करेंगे। तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं कि हमको भागफल qx इज इक्वल टू प्राप्त हो गया 3x माइनस 5 और शेषफल rx हमें प्राप्त हो गया 9x प्लस 10। उसके बाद में हम देखें कि इस प्रकार भाग देने के बाद में हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके और इसकी जांच भी कर सकते हैं। विभाजन एल्गोरिथम में हमने पढ़ रखा है कि fx जो भाज्य है उसकी जो वैल्यू fx जो है वो gx भाजक गुणा भागफल, भागफल हमारा है qx प्लस rx। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि fx जो है वो gx और qx के गुणनफल और उस प्लस rx के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ इसको सॉल्व करें तो देखेंगे gx हमारा है x² प्लस x प्लस 1, x² प्लस 2x है, यहाँ लिख लेंगे 2x प्लस 1। उसके बाद में गुणा qx हमारा भागफल 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 प्लस rx शेषफल है 9x प्लस 10, 9x प्लस 10। उसके बाद में हम इसको सॉल्व करें तो देखेंगे पहले इस x² प्लस 2x प्लस 1 का इस पूरे से करें तो पहले x² का इससे करेंगे तो 3x की घात 3, x² का इससे करेंगे तो माइनस 5x², फिर 2x का करेंगे तो 3 का 2 से 6x², 3 का 2 से 6, x का 1 से x², फिर 2x का माइनस 5 से करेंगे तो 2x, 2 का 5 से 10x, फिर 1 का करेंगे तो प्लस का 3x माइनस 5 और 1 का 3x से 3x, 1 का माइनस से 5 प्लस ये 9x और प्लस 10 नीचे है ही। तो इसको हम आगे और हल करें तो देखेंगे कि समान घात वाले पदों को हम जोड़ सकते हैं या हल कर सकते हैं। तो 3x की घात 3 तो रहेगा ही, 5x² और 6x² में देखेंगे हम बड़ी संख्या प्लस की है तो इन दोनों को सॉल्व करने पर 6x² और इसको पीछे आ जाएगा x², माइनस के 10x और 3x और 9x, तो 9 और 3 12x माइनस 10x हो जाएगा प्लस का 2x, और प्लस के 10 और माइनस के 5 हो जाएगा प्लस के 5। और जो हमारा पद जो है ये fx है कि fx हमें दे रखा था 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, यानी कि fx अगर हमें दो बहुपद fx और gx दे रखे हो तो हम ऐसे qx और rx प्राप्त कर सकते हैं कि fx इक्वल टू gx गुणा qx प्लस rx। तो इस प्रकार हम इसकी जांच भी कर सकते हैं कि इसको वापस gx और qx का गुणा करके rx जोड़ें तो उसको सॉल्व करने पर जो हमें बहुपद प्राप्त होगा वो fx होगा। तो इस प्रकार भाग देना और उसके बाद में हम विभाजन एल्गोरिथम की जांच भी कर सकते हैं। तो अभी हमारा प्रश्न यही है कि एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना हमें आना चाहिए। तो एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग किस प्रकार दिया जाता है उस तरह का हम एक और प्रश्न अभी लेते हैं।
जैसे हमारा एक बहुपद है 9x की घात 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4, और उसके बाद में हमारे को जिसका भाग देना है वो है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। यानी प्रश्न यही है कि विभाजन एल्गोरिथम से fx को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भागफल तथा शेषफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये fx है, इसको gx से भाग देना है। तो fx को gx से भाग देने का तरीका हम सीख चुके हैं। gx जिसका भाग देना है वो हमें दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, 9x की घात 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4। यहाँ हम देखेंगे कि दोनों हमारे को बहुपद जो दे रखे हैं वो दोनों बहुपद का जो मानक रूप है उसमें ये x की घातों के घटते क्रम में ही है कि x की घात 4 उसके बाद x की घात 2 वाला पद है, तो x की घटते घातों के क्रम में दोनों बहुपद होने चाहिए। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमें 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का इसमें भाग देना है। तो भाग देने के लिए हम भागफल का पहला पद जो होता है वो होता है या तो अपन इस जो भाजक है इसके पहले पद का इसके पहले पद में भाग देकर, जैसे हम देखें कि 9x की घात 4 में इसके पहले पद 3x स्क्वायर का यदि भाग दें तो 3 से 9 कटेगा 3 बार, और x स्क्वायर से x की घात 4 कटेगा x स्क्वायर बार। तो पहला पद आ जाएगा 3x स्क्वायर या 3x स्क्वायर। यहाँ हम सीधा ही कह सकते हैं कि भागफल का पहला पद वो लें जिसका इससे गुणा करने पर कम से कम पहला पद हमारे को समान प्राप्त हो। यानी कि 3x स्क्वायर का हम किससे गुणा करें कि हमको 9x की घात 4 प्राप्त हो जाए। तो देखो पहले 3 है, 3 का गुणा 3 से करेंगे, तो 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9, तो पहला पद 3, और x स्क्वायर का किससे गुणा करें तब x की घात 4 आएगा x स्क्वायर से। तो हमारे को भागफल का पहला पद प्राप्त हो गया 3x स्क्वायर। यानी 3x स्क्वायर का इससे गुणा करने पर पहला पद हमें 9x की घात 4 प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ 3x स्क्वायर का इससे गुणा करें तो हम देखेंगे 3x स्क्वायर का इससे गुणा करें तो पहला पद हमें समान प्राप्त होगा, 3 का 3 से 9, x स्क्वायर का x स्क्वायर से x की घात 4। फिर इस 3x स्क्वायर का इस सभी पदों से गुणा करना है और समान घात वाले पदों को उनके नीचे लिखना है। जैसे x की घात 4 के नीचे x की घात 4 वाला पद, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाला पद, अचर पद के अचर पद। तो पहला हमने इससे गुणा किया, 9x की घात 4 के नीचे x की घात 4 के नीचे x की घात 4 वाला पद लिख लिया। उसके बाद में 3x स्क्वायर का x से गुणा करेंगे तो होगा प्लस 3x क्यूब। तो 3x क्यूब का पद यहाँ नहीं है तो इसको सबसे अंत में लिख लें, 3x क्यूब। उसके बाद में 3x स्क्वायर का -1 से गुणा करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस, 3 का इससे करेंगे तो 3x स्क्वायर। समान घात के नीचे समान घात वाले पदों को लिखना है, x की घात 4 के नीचे x की घात 4 वाला पद, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाला पद। तो भागफल के पहले पद को इससे गुणा करके समान घात वाले पद लिखेंगे। उसके बाद में चिन्ह परिवर्तन, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, ये प्लस का है तो माइनस। चिन्ह परिवर्तन करने के बाद 9x की घात 4 में से ये प्लस का और माइनस का कट जाएंगे। इस पद को हम हल करें उससे पहले हमारे पास में 3 घात वाला पद है, उसको हम पहले लिख सकते हैं कि ये माइनस का 3x क्यूब है, तो ये सल होगा नहीं, तो ये ऐसे ही रहेगा माइनस का 3x क्यूब। उसके बाद में x स्क्वायर वाले पदों को हल करें तो हम देखेंगे कि बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस 4x स्क्वायर में 3x स्क्वायर घटाएंगे तो पीछे आ जाएगा x स्क्वायर, और उसके बाद में प्लस का 4 है तो प्लस की 4। उसके बाद में हम देखेंगे कि फिर हमें भागफल का दूसरा पद लिखना है जिसका इससे गुणा करने पर कम से कम पहला पद समान आए। तो यहाँ पर हम कौन सा पद लिखें कि उससे गुणा करने पर पहला पद -3x क्यूब आए, तो वो हमारा पद हो जाएगा -x। -x का इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा -3x का x स्क्वायर से करेंगे तो x क्यूब। दूसरा पद -x का इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस x का x से होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर, और -1 का इससे करेंगे तो हो जाएगा प्लस का x। उसके बाद में चिन्ह परिवर्तन, ये प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद में ये भी x स्क्वायर प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से x बचा माइनस का और पीछे प्लस का 4,
और ये जो शेषफल माइनस एक्स प्लस 4 बचा वो x की gx भाजक की घात से कम घात का बहुपद है, तो इसको आगे सल नहीं करना है, तो यही माइनस एक्स प्लस 4 जो होगा वो हमारा शेषफल होगा। तो हम लिखेंगे कि हमको यहाँ से भागफल qx प्राप्त हो गया 3x² माइनस x और शेषफल प्राप्त हो गया माइनस x प्लस 4। तो इस प्रकार हम किसी भी एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देकर भागफल, ये qx जो है वो हमारा भागफल है और rx शेषफल है, तो भाग देकर और इस प्रकार हम भागफल और शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तरह का हम एक और प्रश्न देखें कि इसी तरह भाग देने, एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देने का हमारे पास में एक और प्रश्न आता है। जैसे हम देखेंगे कि